हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो मैं सितारा यासीन की बहन सलमा यासीन पे बनाने जा रही हूं। जो भी बस मैंने वीडियो देखी है ना, तो मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं थे। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, तो आप ज़रा वीडियो को देखें, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरे ऊपर भी अल्लाह पाक का रहम है, अल्हम्दुलिल्लाह करम है उनका। तो बस अभी इसी से मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि बात करते हैं हम बहन की मोहब्बत की, जिसके ऊपर शायद लाखों उंगलियाँ उठ रही हैं, शायद लाखों से भी ज़्यादा हैं कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप मुझे जो भी बुलाएं। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे बात करनी है, आप सबके साथ बात क्लियर करनी है। तो उसके बाद भी अगर आप सब मुझे गलत समझते हैं, आप सब मेरे ऊपर ब्लेम करते हैं, तो मुझे हर चीज़, जिन चीज़ों को मैंने अभी फेस कर लिया, जिन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो शायद आप सबकी बातों को फेस करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वही बहन की मोहब्बत, उसी से स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपनी बहन की मोहब्बत में क्या किया। कि तो सितारा और मैं एक ही माँ बाप से हैं। सितारा मेरी सगी बहन है और सितारा से जो मैंने मोहब्बत की है, सितारा से जो मुझे सच्ची मोहब्बत थी, और अगर मैं अपनी इस मिसाल को कि मुझे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मोहब्बत थी, मैं किसी राइटर को बिठा देती अपने ऊपर लिखने के लिए, तो शायद वो मेरे ऊपर कुछ लंबा चौड़ा चैप्टर लिख देता कि मुझे अपनी बहन से कितनी मोहब्बत थी। और बहन ने उसका बदला क्या चुकाया मेरे साथ। मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी मेरे हिसाब से। तो आप सब क्या सोचते हैं, यानी मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मेरा अल्लाह पाक जानता है कि जो मैंने बर्दाश्त किया है, जो मैंने सहा है और जो मैं सह रही हूँ, तो ये सिर्फ वही बंदा बयान कर सकता है जिसके ऊपर ये गुजर रही होती है। और अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है, बहुत ही बड़ी आजमाइश में डाल दिया। और बार बार बस मैं अल्लाह पाक से सब्र मांग रही हूँ और यही कह रही हूँ अल्लाह पाक से कि वो मेरा दिल ठंडा कर दे, कि मैं अपने बच्चों के लिए जी सकूं, मैं अपने बच्चों को साथ लेके चल सकूं। तो शुरू से मुझे सितारा से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, बेपनाह मोहब्बत थी। आप सब यकीन करें कि ये सिर्फ मैं नहीं, हमारा पूरा खानदान जानता है। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे कोई टेंशन होती थी, कोई मुझे परेशानी होती थी, तो मैं सीधा सितारा को फोन, सितारा को व्हाट्सएप पे मैसेज, सितारा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, सितारा ये फलां, इस तरह की बात है। और सितारा को जहाँ पे अब सब मुझे कह रहे हैं ना कि तुम लालची हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा किया, उसकी इतनी खुशामद की, उसके बाद तुम अपनी असली हालत पे आ गई, तुम इस तरह से जेलिस हो। तो आपकी ये सारी बातें मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आप सबको कुछ नहीं पता, आप सबको सच्चाई का नहीं पता। आप सिर्फ वही देख रहे हैं, आप सिर्फ वही कह रहे हैं जो सिर्फ आप देख रहे हैं, बस। तो जो सब कुछ ऑफ कैमरा था वो आपने नहीं देखा। अभी जो कुछ कैमरे पे चल रहा है आप सिर्फ वही देख रहे हो। इस वक्त हकीकत पता है क्या है? हकीकत कुछ इस तरह से बन गई है कि मेरा पूरे का जो पूरा खानदान है ना, वो एक साइड पे हो गया और बिल्कुल मुझे अकेला खड़ा कर दिया। तो काफी दबाव आया मेरे ऊपर, काफी प्रेशर आया कि नहीं मैं चुप हो जाऊं, कि ऐसा मैं कुछ मत बोलूं, मैं
यूट्यूब पे नहीं बोलूं। हालांकि मैं ये सब चीजें नहीं बोलना चाहती थी। अल्लाह जानते हैं, मुझे मेरे अल्लाह की कसम कि मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी कि ठीक है मेरे साथ जो हो गया है सो हो गया है। मैं अल्लाह पाक जरूर मुझे दिखाएगा, अल्लाह पाक जरूर मुझे इसका अजर देगा। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई और वीडियो इसलिए बनाई वो उसमें मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे दाएं और बाएं से मेरे काफी सारे करीबी रिश्तेदार हैं और भी मेरे बहन भाई हैं। मैं उन पे भी बात कर सकती थी, मैं उन पे भी इशारा हो सकता था। मेरी इसी वीडियो के बाद सब ने कहा कि तुमने सितारा को हेटर के मुंह में डाल दिया है ये वीडियो बना के। अच्छा ठीक है, मैंने सितारा को हेटर्स के मुंह में डाल दिया ये वीडियो बना के। सितारा पाकिस्तान गई है तो आप देख सकते हैं वो सारी वीडियोस। तो जैसे सितारा यहाँ से पाकिस्तान गई है तो उसके दूसरे दिन सितारा मेरे हस्बैंड के ऊपर वीडियोस बनना स्टार्ट हो गए। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड कहाँ थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हेटर्स के खिलाफ। उस वक्त सितारा कहाँ थी, सितारा ने कोई एक्शन नहीं लिया हेटर्स के खिलाफ। और ये वीडियोस कब से बन रही थी, बहुत टाइम से। तो उस वक्त क्यों नहीं मुझे किसी ने कहा कि सितारा हेटर्स के मुंह में है और गंदे गंदे इल्जामात लग रहे हैं सितारा के ऊपर, तो आप ये बात क्यों नहीं क्लियर कर रहे? उस वक्त मुझे किसी सब्सक्राइबर ने नहीं कहा और सितारा ने भी ये बात मुझे कभी नहीं कही कि तुम ये बात क्लियर करो। मेरे हस्बैंड ने भी नहीं की, सब खुश थे। जो बर्बाद होता है ना, जो बर्बाद हो रहा होता है सिर्फ उसी को पता होता है। जो कर रहे होते हैं हमें बर्बाद, उन्हें उस वक्त पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो काफी सारी वीडियोस बनी उस वक्त, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। इनका नाम हेटरों ने बकायदा इनकी पिक्चर्स लगा के पोस्ट की, वीडियोस बनाई, लेकिन किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जब मेरी वीडियो बनी तो सबने ये बात उठा ली, सलमा ने ये कह दिया, सलमा ने वो कह दिया। किसी ने इतना तक नहीं पूछा कि सलमा के साथ हुआ क्या। सबने इसी बात पे किया कि सलमा ने सितारा ने सलमा को कहां तक पहुंचाया था और सलमा ने क्या किया। आप सब वही देख रहे थे जो आप सबको दिखाया जा रहा था और जो आप देख रहे थे, क्योंकि मैंने कोई बात क्लियर नहीं की थी, मैंने आके कुछ भी क्लियर नहीं किया था। खैर ये बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन मैं पहले मैं फिर से उसी बात पे आ जाती हूँ, बहन की मोहब्बत वाली बात पे। तो मैंने ऑफ कैमरा, उस वक्त हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मैंने सितारा को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था, बहुत ही ज्यादा। मेरा अल्लाह जानता है और शायद सितारा का जो ससुराल है वो भी जानता है, मेरे जो मैके हैं, हमारी तकरीबन हमारा पूरा खानदान जानता है कि मैंने सितारा को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया। ये सब दरअसल बात यह कि ये सब सपोर्ट जो मैंने किया वो ऑफ कैमरा था, आप सबको नहीं पता। और मेरी इस मेरी बात के जो मेन गवाह हैं वो बाबर और दिलबर हैं। बाबर को शायद नहीं पता, लेकिन दिलबर को सारा पता है कि मैंने सितारा को कितना सपोर्ट किया, क्योंकि दिलबर ही यहाँ से मुझे चोरी छुप के पैसे भेज के देता था सितारा के पास, जो कि मेरे हस्बैंड को नहीं पता था, मेरी फैमिली में से नहीं पता था, मेरे हस्बैंड की फैमिली में से किसी को नहीं पता था कि मैं सितारा को चोरी छुप के सपोर्ट करती हूँ, जॉब करके। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं हर मंथ सितारा को भेजती थी। ये सिर्फ मैं नहीं बताना चाहती थी ये बात, ये सिर्फ मुझे इसलिए ये सब आप सबके क्वेश्चंस ने, आप सबके ब्लेम्स ने ये बात मुझे बताने पे मजबूर किया। अगर आप सबको नजर आता है तो मैं चीख चीख के यहाँ पे नहीं बोलूंगी कि मुझे अपनी बहन से कितनी मोहब्बत थी। शायद कोई भी नहीं था, अम्मी थी, फिर अम्मी के बाद शायद सितारा से मुझे बेपनाह मोहब्बत थी। तो और ये शायद मेरी उन्हीं अच्छाइयों का मुझे सिला मिला है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अभी भी अल्लाह पाक से यही सवाल करती हूँ कि या अल्लाह पाक क्या अच्छाइयों का सिला इस तरह से मिलता है। और ये जो भी सब कह रहे हैं कि यूट्यूब चैनल, ये अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी इन चीजों को
इतनी मैंने इनको वैल्यू नहीं दी। मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को देखा है, उसके बाद बेशक पैसा हमारी जरूरियात जिंदगी है, हमें इसको भी साथ लेके चलना है। अगर मुझे व्यूज के लिए, मुझे कंट्रोवर्सी के लिए, ट्रेंड के लिए, मुझे नाम कमाने के लिए ये सब चाहिए होता तो पता नहीं मैं कितने व्लॉग्स बना चुकी होती। शायद आप लोगों में से कोई हो जिसके ऊपर ये बीती हो, तो वो मुझे जरूर रिप्लाई करेगा, मुझे जरूर बताएगा कि सलमा तुम वाकई सही हो, सलमा तुम वाकई सच कह रही हो। कि जिसके ऊपर बीतती हो वही बता सकता है, वही शेयर कर सकता है, और वो कितनी डिप्रेशन में होता है, वो कितने गम में होता है इन चीजों को लेके, कि कोई आपके साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं यहाँ पे भी आप सबके सामने मैं इस तरह से यही सवाल करती हूँ कि कोई अपनी सगी बहन के साथ भी ऐसा कर सकता है। सब कह रहे हैं कि खून के रिश्ते हैं, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी छोटी बहन है, तुमने उसके साथ क्या किया? आके तुमने कम्युनिटी लगा दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, लेकिन किसी को मेरी हालत का पता नहीं है, कोई मुझे फील नहीं कर सकता। सब सिर्फ रिएक्शन पे रिएक्शन, वीडियोस पे वीडियोस सब बना रहे हैं। और फिर सितारा जब यहाँ पर सऊदीया में आई तो मैंने अपनी तरफ से, मेरा अल्लाह पाक जानते कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जहाँ पे मैं उसे खुश करने की कोशिश कर रही हूँ वहां पे मेरी बर्बादियों की तैयारियां हो रही है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं काम काज में बिजी, इधर उधर बाहर जाना सितारा के साथ, मैंने बिल्कुल अपने आप को जैसे वो खत्म किया हुआ था, यहाँ पे भाग भाग के इधर उधर बच्चों में। इस तरह से मेरी वीडियो आप सबके सामने है। अगर किसी एक वीडियो में भी आपको लगा हो कि मैंने सितारा के साथ कहीं पे कुछ गलत किया है, आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ वीडियोस नहीं, ये मैं आपको रियलिटी की बात कर रही हूँ कि मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत थी। अगर मैं आपको कहूँ ना कि जो हमारे नेल्स होते हैं ना, ये बड़े होते हैं, तो इनका जो एक्स्ट्रा हम काटते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो अगर वो नेल जो हम काट के फेंक देते हैं, अगर सितारा इतना भी प्रूव कर सके कि मेरी बड़ी बहन ने मेरे साथ इतनी बुराई की थी, एक नेल जितनी, किसी स्टेप पर, किसी कदम पर अगर मैंने नेल जितनी भी उसके साथ बुराई की हो ना, तो वो आके प्रूफ करे मेरे सामने, वो आके बताए कि हाँ मेरी बहन ने वहां पे मेरे साथ ऐसे किया था, तो मैंने अपनी बहन से वो बदला लिया। यानी मैंने उसके लिए इतना बड़ा ऑप्शन दे दिया सिर्फ एक नेल की बुराई, उसने तो मेरे घर का घर बर्बाद कर दिया। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये करूंगी कि जब सितारा यहाँ पे थी तो अम्मी ने मुझे कहा था, सब साथ बैठे थे मैं, सितारा और अम्मी, तो अम्मी रो के मुझे कहने लगी कि सलमा तुम्हें पता है तुम सितारा के साथ क्या कर रही हो? मैं उस वक्त मोबाइल उठा के अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। तो अम्मी ने ऐसे इस तरह का सवाल किया कि मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा अम्मी आप क्या कह रही हैं? अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो जब मैंने गौर से देखा तो अम्मी रो रही थी। मैंने यही पूछा कि अम्मी आप ऐसे क्यों कर रही हैं, क्यों कह रही हैं आप ऐसे, कि तुम्हें पता है सलमा तुम क्या कह रहे हो और ऊपर से आप रो भी रही। तो अम्मी ने मुझे यही कहा कि तुम्हारा सितारा को जो तुम प्यार दे रही हो ना, तुम किसी चीज में कोई कमी नहीं कर रही अपनी बहन के साथ। तो मुझे तुम्हारे अब्बू याद आ गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक बाप का प्यार, एक बाप बन के उसे प्यार दे रही हो। यहाँ मैंने एक छोटी सी अपनी तरफ से आप सबके साथ क्लियर करने के लिए कि मुझे सितारा से कितनी मोहब्बत थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये बात क्लियर की। उसके बाद आ जाते हैं मेरे हस्बैंड की मोहब्बत के लिए। मेरे हस्बैंड जो कि 15 साल की एज में मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड की एज भी यही थी। तो तब से
मेरी दुनिया में ये तकरीबन मेरा सब कुछ मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली। और मैं यही कहती थी कि यहाँ पे मेरी अम्मी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं सऊदी अरब में हूँ, मदीना मुनव्वरा में हूँ। कभी कोई बात होती है तो हम हरम चले जाते हैं, मस्जिद नबवी चले जाते हैं, सुकून की जगह है। और मैं आपको यहाँ पे अपने हस्बैंड की मोहब्बत के बारे में बताऊंगी कि मुझे उनसे भी बेपनाह मोहब्बत थी। यकीन करें कि मोहब्बत के नाम से तो वो नफरत सी हो रही है कि जिनसे आप सच्ची मोहब्बत करते हो कि वो ऐसा कर सकते हैं आप सबके साथ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि मैं अभी तक भी इस सदमे में हूँ। मैं पता नहीं कब निकलूंगी। मुझे कुछ पता नहीं कि मैं इस सदमे से कब निकलूंगी। ये मेरा अल्लाह पाक जानते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। और जो मुझे कह रहे हैं व्यूज के लिए, इसके व्यूज गिर गए थे, मुझे इन चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं। आप लोग मेरे बारे में जो कहते हैं आप कहें, लेकिन सच्चाई वही है जो मैं बयान कर रही हूँ। और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, सच्चाई कभी भी नहीं छुप सकती। जो सच होता है वो सच होता है, जो झूठ होता है वो झूठ होता है। मैं यहाँ पे कैमरे के फ्रंट पे बैठ के मैं जो आप सबके साथ बात कर रही हूँ, लाखों से लोगों से बात कर रही हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पे मेरे घर का मामला है। और रही प्राइवेसी की बात, यहाँ पे प्राइवेसी की बहुत सारी बातें हो रही थी। तो आप सब यकीन करें कि मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि मैं इस मामले को यूट्यूब पे लेकर आऊंगी। कभी हो ही नहीं सकता। मैंने कभी पर्सनल चीजें ज्यादा शेयर नहीं की यहाँ पे, कभी भी ज्यादा कुछ नहीं बताया घर के बारे में, कुछ नहीं मैंने शेयर किया। तो यहाँ पे मैं आप सबको बताऊं कि मैंने अपने बेटे मोहम्मद के बारे में आप सबको कभी नहीं बताया था, क्योंकि मैं हमेशा रोती रहती हूँ उसके लिए, हमेशा। तो ये बात भी आप सबसे सितारा ने ही कही थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा मतलब सिर्फ आप सबको समझाने का है कि मुझे नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे मुझे मेरा दिल ऐसा तोड़ा गया है, इस तरह से तोड़ा गया है कि मुझे अब रिश्तों की परवाह ही नहीं रही। मुझे किसी रिश्ते की मुझे जरूरत ही नहीं रही जब पूरा खानदान एक तरफ हो गया। पावर ऑफ द मनी, यहाँ पे मैं यही कहूंगी, पूरा खानदान एक तरफ हो गया, मुझे अकेला कर दिया। तो खैर अल्लाह है, अल्लाह पाक जानता है, वही दिलों के राज बेहतर जानता है। यहाँ पे 2004 में मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। आप देख सकते हैं कि हमारा रिश्ता जो है वो कितने टाइम तक भरोसे की बुनियाद पे चला है हमारा रिश्ता। काफी ऊंच नीच आई है, हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में और लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड से बेपनाह मोहब्बत थी। जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि मुझे सितारा से, इस तरह मुझे अपने हस्बैंड से बेपनाह मोहब्बत थी। मैंने अपने हस्बैंड की हर ऊंच, हर दुख दर्द में मैं उनकी साथी बनी। मैंने शायद बहुत सारे काम किए हैं जो अक्सर नॉर्मल जो वाइफ्स होती हैं घर पे वो नहीं करती बीवियां। मैंने बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा किए। और उनका सिला शायद मुझे इस एज में मिलना था, इस एज में मेरा भरोसा आके तोड़ना था। कहाँ मेरी इतने साल की शादी, और कहाँ ये मेरी जिंदगी के 2 महीने जिन्होंने मेरी जिंदगी को जन्नत से दोज़ख बना दिया। मेरे घर को, मेरे घर का जो माहौल होता है वो ऐसे करते जैसे चादर बिछा रहे होते हैं, या कभी हम चादर को सेट कर रहे होते हैं तो हम ऐसे जोर से खींचते हैं चादर को। जब हम जोर से खींचते हैं तो देखें कैसे उसमें वो एक धचका सा लगता है, और वो इस तरह का मेरे इतने साल का रिश्ता 2 महीनों में टूट गया। इससे बड़ी बर्बादी मेरे लिए और क्या हो सकती है।
मैं कहाँ यहाँ पे मैं रिश्तों की परवाह करूं, कौन से रिश्ते की परवाह करूं। मेरे इतने करीबी रिश्ते जिनसे मुझे बेपनाह मोहब्बत, जब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया तो मैं और किस चीज़ की फिक्र करूं यहाँ पे। उसके बावजूद मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे लेकर आऊँगी। मैंने सितारा को व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, 2 नंबर थे सितारा के मेरे पास। मैंने सितारा को इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। और तो और उसकी जो इंस्टा पे पोस्ट थी मैंने वो सारे डिलीट कर दिए। जाहिर है क्योंकि मेरे ऊपर बीत रही है, मेरे ऊपर बीती है, मेरे ऊपर बीत रही है, और जिसके ऊपर बीतती है ना तो ये सब वही जानता है। तो उसके बावजूद ये मामला जब मैंने सितारा से कहा, मैंने सितारा को सारे प्रूफ भेजे कि देख लो अब तुम ये अब अपनी आंखों से देख लो जो तुमने किया है, तो उसके बाद फिर मेरी और उसकी कोई बात नहीं, बात वहीं पे ख़त्म हो गई। उसने मुझे बहुत सारी बातें आगे से सुनाई, कमी मैंने भी नहीं की क्योंकि बर्बादी तो यहाँ पे हुई पड़ी है। वो तो खुश है। तो उसके बाद मामला वहीं पे ख़त्म हो गया, ब्लॉक दे दिया गया हर जगह से मेरे मोबाइल से। फिर साजिद भाई का जो व्हाट्सएप था वो मेरे नंबर से मोबाइल से ब्लॉक नहीं था, तो इसने क्या किया कि सितारा ने मुझे वहीं से मैसेज करना शुरू कर दी और इसने मुझे कहा कि तुम बड़ी अच्छी गेम खेल रही हो मेरे हेटर्स के साथ मिलके, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम्हें अपना टाइम भूल गया, तुमने क्या किया था, तुम गलत थी, तुम मर्दों से बात करती थी, फलां फलां फलां, इस तरह से बातें। तो और मुझे धमकियाँ, तुम कर लो, तुम जो करते हो, इस तरह से। फिर मैंने भी वापस जवाब में मैसेज भेजे सितारा को और मैंने सितारा से यही कहा, मैंने कहा सितारा मान लिया तुम्हारी बात, मैंने कहा मैं मान लेती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं मर्दों से बातें करती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी, ठीक है। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने कहा मैं लाख बुरी सही दुनिया की नज़र में, मैं बहुत बुरी, मैं बहुत गंदी हूँ, ठीक है। सिर्फ मुझे तुम एक इशारा दे दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या बुराई की थी, बस सिर्फ ये मुझे बता दो। इसके बाद इसने फिर वही मुझे धमकियां, इस तरह की बातें। फिर मैंने वहां से साजिद भाई को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। उसके बाद फिर ये IMO पे शुरू होगी। वहां पे इसने मुझे काफी सारे मैसेजेस किए, वहां पे ये मुझे सॉरी भी कर रही है, वहां पे इसने मुझे ये भी कहा है कि बस अब तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो अब मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में कि कोई खुदकुशी कर लेगा? अब मैं क्यों सोचूं? मेरे तुम्हारे तो हो जाएंगे, यूं समझो मेरे हो गए हैं। जो मेरे घर की कंडीशन है मुझे पता है। तो इसने बाद में जब देखा कि मैं नहीं मान रही तो फिर इसने कहा कि अब मुझे माफ कर दो, अब मैं तुमसे सॉरी कर रही हूँ, अब ये है वो है, तो मैं मर जाऊंगी। तो मैंने इसे यही कहा, मैंने कहा मर जाओ, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरा किसी को फर्क नहीं पड़ा, जब तुम लोगों को ये सब करते हुए बहन याद नहीं आई, बहन का प्यार याद नहीं आया, एक बार भी बहन के बारे में नहीं सोचा कि ये मेरी बहन है और इसने मेरे साथ क्या बुराई की है, एक बार भी नहीं ख्याल आया कि ये मेरी बीवी है। इसने कदम कदम पे जिंदगी के हर दुख सुख में, हर मोड़ में मेरा साथ दिया है। किसी ने नहीं सोचा, मेरे बच्चों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा। उस वक्त खून के रिश्ते कहाँ थे? तो फिर अब मैं क्यों सोचूं? और फिर मैंने कहा जब एक बंदा गलती करके भी नहीं पछता रहा, और मैं इस चीज को गलती भी नहीं कहूंगी, गलती नहीं है ये जुल्म है, क्योंकि गलती जब थी मुझे पता चला था, लेकिन उसके बाद फिर और मुझे काफी सारी बातें पता चली। तो मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा एक बंदा गलती करके नहीं पछता रहा, ऊपर से मुझ पे ही ब्लेम्स आ रहे हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसी, मैं वैसी, और मैं देख लूंगी तुम क्या कर सकती हो। अगर मैंने साजिद को बता दिया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है वो है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैंने कहा इतना मुझे जलील करके, मेरे घर की ये हालत करके मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। इसमें
چیز میں سب سے زیادہ دکھ پتہ ہے مجھے کس چیز کا ہوا ہے؟ مجھے ستارہ کا دکھ نہیں ہے، مجھے جو سب سے مین جھٹکا، جو بڑا جھٹکا لگا ہے وہ میرے ہسبینڈ کی طرف سے لگا کہ میں نے کبھی ان کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا غلط. میں سوچ بھی نہیں سکتی ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں. اور میرا اللہ پاک جانتے کہ مجھے ان سے کتنی سچی محبت تھی. خیر، ابھی بھی میں اللہ پاک سے صبر مانگ رہی ہوں کہ انشاءاللہ وہ مجھے صبر دیں گے، ضرور دیں گے، مجھے مضبوط کریں گے، مجھے اور بھی مضبوط کریں گے. اور جو لوگ مجھے گرانے کی کوشش کریں گے، مجھے پتہ ہے اس سے، اور لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویوز، ڈرامہ، کنٹروورسی، یہ سب آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اگر میں یہ سب ویوز کے لیے کر رہی ہوتی تو میں تو ڈیلی ایک نیو ڈرامہ کریٹ کر کے ڈالتی، کہ ایک بات بتاتی کہ آج یہ بات ہے، دوسرے دن اس بات کو اور لے کر آتی. یہاں پہ کسی کو میرا دکھ، میری ڈپریشن کوئی نہیں نظر آئے گا، صرف یہاں پہ سب کو ڈرامہ نظر آ رہا ہے، ویوز کا، کنٹروورسی کا. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے بعد کوئی اور ولاگ بنا پاؤں گی یا بنا سکوں گی. میں اس بات کو یہاں پہ کلیئر نہیں کر سکتی کہ کیا ہوتا ہے آگے، کیونکہ میری اس ویڈیو کے بعد کافی سارے ریئیکشن آنے والے ہیں، مجھے پتا ہے، کافی کچھ ہونے والا ہے میری لائف میں، یہ بھی مجھے پتا ہے. میں نہیں بولی تھی تو بہت کچھ ہو گیا تھا، اب بول رہی ہوں تو، لیکن اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین کر کے میں بول رہی ہوں کہ اس کے بعد بھی میری لائف میں اس سے بھی زیادہ شاید بدلاؤ آ سکتا ہے، میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں یہاں پہ وارننگ بھی دے رہی ہوں کہ اگر مجھے یہاں پہ جھوٹا ثابت کیا گیا، میرے اوپر کوئی الزامات لگائے گئے ستارہ کی طرف سے، ستارہ کی چینل سے، مجھے ریئیکشن والوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں سیکنڈ ولاگ ضرور بناؤں گی، دوسرا پروف کے ساتھ بناؤں گی، کیونکہ ابھی میں نے بات کی ہے، میں ابھی کوئی پروف کچھ نہیں دینا چاہتی. میں نے ابھی صرف بات کی ہے آپ سب کے ساتھ کہ میں آپ سب کے ساتھ کلیئر کر دوں یہ بات، لیکن پروف میں ابھی نہیں دوں گی. تو میں اسی چیز کا ویٹ کروں گی کہ پورا خاندان میرے ساتھ کیا کرتا ہے، میرے ساتھ کیا سٹینڈ لیتے ہیں میرے اس ریئیکشن پہ. کیونکہ یہ جو ریئیکشن ہے، یہ ریئیکشن دینا میرے لیے کوئی عام بات نہیں ہے، میرے لیے بہت بڑی بات ہے. بہت سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کے میں یہ ریئیکشن دے رہی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے دے رہی ہوں، وہ میرا اللہ پاک جانتا ہے. مجھے یوں سمجھے کہ یہ مجھے جان بوجھ کے نہ یہ مجھ سے ریئیکشن دلوایا ہے یہ ستارہ کے میسیجز نے، جو کہ ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں، سب کچھ ہے میرے پاس. تو خیر، بس ابھی جو میرا ریئیکشن تھا، جس پہ لاکھوں لوگوں کو انتظار تھا کہ سلمیٰ کیا کہے گی، سلمیٰ کیا ریئیکشن دے گی، تو جس نے یقین کرنا ہے وہ کرے گا. جو یہاں پہ مجھے انسبسکرائب کریں، یہاں پہ مجھے گالیاں دیں، مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے نا، جو میرے ساتھ ہو چکا ہے نا، اور جو لوگ آپ کریں گے، وہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. جو میرے ساتھ ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں یوں سمجھوں گی کہ شاید وہ ایک تنکے کے برابر بھی نہیں ہوگا. خیر، اسی کے ساتھ میں بھی اینڈ کرنے لگی ہوں، اور یہاں پہ باتیں مجھے کافی ساری کرنی تھی آپ سب سے. کافی ایک ریئیکشن چینل تھا، اس کو بھی مجھے جواب دینا تھا، لیکن خیر، ہو سکتا ہے کہ میں ولاگ یہی جس طرح کا میں نے ابھی ریئیکشن دیے، اس طرح میں دیکھوں گی کہ میرے ساتھ کیا انگلیاں اٹھ رہی ہیں، میرے اوپر کیا ہو رہا ہے. تبھی باقی ولاگز کا اور یہ چینل کا، یہ کنٹروورسی کا، ان چیزوں کا ابھی فی الحال میرے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. سبسکرائبرز کا، ویورز کا، اور نہ ہی مجھے پیسے کی اتنی لالچ ہے کہ میں مر رہی ہوں یہاں پہ اور میں ولاگز بناؤں گی. یہ ناممکن ہے میرے لیے، ناممکن ورڈز آپ سب جانتے ہیں. تو خیر، اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتے ہوں.
बस अगर जिनको मेरी बात पे यकीन आता है और जिनको मेरी बात सच्ची लगती है तो उनसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जिनको मेरे पर यकीन आता है और जिनको मेरी बात सच्ची लगती है तो मैं उनसे यही बात करूंगी कि वो मेरे लिए ख़ास दुआ कर दें कि अल्लाह पाक मेरे पर रहम करे, मेरे दिल को ठंडा करे। और मेरे फेस रिवील का जो मेन पॉइंट था वो मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट थी। मेरे हस्बैंड की रिस्पेक्ट थी जो अभी तक मैंने फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊं कि मेरी आंखें साथ, शायद आप लोगों को लगे कि मेरी आंखें साथ नहीं दे रही और मेरे लिप्स कुछ और कह रहे हैं, मेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। मैं यहाँ पे रियलिटी को लेकर आना चाहती थी। उसके लिए, कंट्रोवर्सी के लिए मुझे ये करना था, तो पता नहीं कब से मेरे व्लॉग स्टार्ट हो जाते कि आज मैं ये बात कहूँगी, कल मैं ये बात कहूँगी, परसों ये बात कहूँगी, उसके बाद मैं फेस रिवील करूँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बस मेरे लिए आप सब दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। तो जी, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो को देखने के बाद सच बात करूं, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है कि मैं अब सितारा के बारे में कुछ कह सकूं। आपने सुन लिया, खुद ही देख लिया, उसकी बहन के आंसू, उसकी बहन की फीलिंग, उसकी बहन की बातें, कि सितारा अपने बहनोई को ही नहीं छोड़ सकी, यानी कि अपनी बहन का घर उसने बर्बाद करके रख दिया। ये दुनिया की ऐसी औरतें हैं, मुझे समझ में नहीं आती है ये किस तरह की औरतें हैं। जब ने ये बहन का घर ख़त्म कर दिया, इसने अपनी ही बहन का घर ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा इसने बुरा किया है। और लोग जो पागलों की तरह इसकी ऑडियंस, इसके सब्सक्राइबर हैं, उनको नज़र नहीं आता है बिल्कुल भी कि उसने ही अपनी बहन के घर को ख़राब किया है। तो वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, कि वो खुद किस तरह के लोग हैं ये भी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जो इंसान सच झूठ नहीं देख सकता है वो क्या, कुछ नहीं। आज के वीडियो में मेरे पास ना लफ्ज़ नहीं है, तो बस ये वीडियो आप तक पहुँचानी थी। आप वीडियो को देखें, खुद ही इसके बारे में अब आप सोच सकते हैं कि इस तरह की बहनें दुनिया में किस तरह की बहनें हैं ये, और सितारा के साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आप लोग खुद फैसला करें कि उसको छोड़ना रखना, क्योंकि वीडियो आपके सामने है उसकी सगी बहन की। चलिए, मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।